We were talking about your YouTube because you know the journey when आपका जो प्लेटफॉर्म बड़ा बना, तो आजकल अभी क्या हो रहा है, एक तो दो बिजनेस मॉडल्स आ गए. एक तो हर कोई एक वो नुक्कड़ की तरह एक डिस्कशन करना शुरू कर दिया है कि एक जैसे कोई लीग आया उसके ऊपर ट्रोलिंग होने लगी, वो क्रिकेटर्स के बारे में, मतलब उनके पास कोई भी रियल उसमें इनपुट नहीं है देने के लिए. दे जस्ट क्रिटिसाइजिंग या क्रिकेटर्स के बारे में जो भी उस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें गेम से ज़्यादा इट्स जस्ट अ पर्सनल रिमार्क. और वो चैनल उनका खूब चल भी रहा है, दे आर लाइक व्यूज़ भी मिल रहे हैं उनको. ना उसमें कहने की कोई तरीका है ना मर्यादा है. मतलब एक बात जो आप इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में जैसे करते हैं. दूसरा है कि इवन अदर लाइक कंट्रीज इन जैसे पाकिस्तान है, उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स की तारीफ करना शुरू कर दिया और उनको उसमें इतने अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं. दे आर नॉट अपनों को नहीं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इंडियन क्रिकेटर्स की इतनी तारीफ कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग इंडियन ऑडियंस यू नो टुवर्ड्स ऑन देयर चैनल्स. तो व्हाट इज दिस बिजनेस मॉडल? आई थिंक दो चीज़ें हैं. ये पाकिस्तान तो इसलिए करता है और हमने देखा वो पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया. बाय द टाइम इंडियन यूट्यूबर्स रियलाइज दैट, उनको पता था कि व्यूअरशिप कहाँ से आती है, इंडिया से आती है. और ये मुझे एक बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा. उन्होंने कहा कि भाई हमें पता है कि उनको, हम जब बात इंडिया की करते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड दे हैव सीन दैट कि लोग इंडियंस सुनते हैं, उनको आपको तीसरे बंदे से बड़ा अच्छा लगता है कि अरे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि विराट कोहली बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ वो नहीं, तो उनको लगता है देखो पाकिस्तानी भी तारीफ कर रहा है. और वो नॉट ओनली वो इंडिया की तारीफ करते हैं, अपने खिलाड़ियों को गालियां देते हैं. तो वो भी उनको किक मिलता है कि देखो ये इनके खिलाड़ी उनको गाली दे रहे हैं, शाहिद अफरीदी को गाली दे रहे हैं. तो दे हैव फिगर्ड आउट दिस बिजनेस मॉडल, दे वर्किंग ऑन इट, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. हालांकि ऑफ लेट जो है अब ये बहुत सारे लोगों को पता चल गया, बट अब भी बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तान, कुछ लोग सेंसिबल चैनल्स भी हैं, अच्छे चैनल्स भी हैं और वो करते हैं. दूसरी चीज़, पाकिस्तान वाला ये ट्रेंड बहुत देखोगे अब इधर एंग्लो ऑस्ट्रेलियन में भी गया है. बहुत सारे ओवरसीज़ के प्लेयर्स हैं, वो लोग भी इंडियन क्रिकेट के सिस्टम, इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं इंटरव्यूज़ में, ताकि उनको पता कि उनके चैनल पे अट्रैक्शन है. दैट हैज़ बिकम द न्यू ट्रेंड. ए लॉट ऑफ यूट्यूबर्स मैंने देखा कि उन्होंने इंडियन कंटेंट या इंडिया स्पेसिफिक करना, क्योंकि उनको लगता है कि इवन इंग्लिश स्पीकिंग जो ऑडियंस है दे हैव जॉइंड इन. सो दैट्स अ फेनोमेना. तो चलो ये तो फिर भी आप एक, लेकिन ये जो तीसरी बात आपने जो कही कि बहुत सारे लोग ट्रोल, या बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बहुत सारे ट्विटर से लेके कई जगह सोर्स करके वो डालते हैं. आप आज का तो ये ट्रेंड हो गया जिनका कुछ भी नहीं है, जस्ट सोर्स क्या, जो बंदा जाता ही नहीं है, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, सोर्स कैसे होती है, सोर्स आपकी कैसे इस्टेब्लिश होती है, कि आप वाकई में उस बंदे के साथ क्या इंटरव्यू कर रहे हो, मिल रहे हो, ग्राउंड में जा रहे हो, तो आपके सोर्स डेवलप होते हैं. कोई घर पे बैठ के सोर्स तो नहीं आएगा. अगर आपने किसी को देखा ही नहीं है ग्राउंड पे जाते हुए, रिपोर्ट करते हुए, उनकी स्टोरीज ही नहीं देखी है, एंड देन समबडी सेज दैट, देन वो तो इट्स आज के डेट में मैं देखता हूँ बहुत सारे सोर्स, वो बोलते हैं मेरे सोर्स ने कहा. अरे भाई मेरे सोर्स, आजकल मुझे बड़ी हंसी आती है, कई लोग कहेंगे मेरे को फलाने ने कहा, इस बंदे ने कहा. अरे भाई इस बंदे ने किसने कहा? बोर्ड का बंदा, क्विज बोर्ड के बंदे का. आप अगर नाम, तो सोर्स इज समथिंग यू यूज एट द रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन. ये आपका ये होता है कि बहुत बड़ी स्टोरी है जहां पर यू कैन नॉट नेम. जैसे मैंने आपको पूरे बातचीत में क्या कहा कि भाई एक ऐसी चीज है जिसको मैं अभी नहीं कह सकता, वो खिलाड़ी, वो एक्सेप्शनल चीज़ें होती है. इट कैन नॉट बी एवरीडे की बोर्ड की मीटिंग में क्या हुआ वो सोर्स ने, या सारी चीज़ें एवरीडे व्हेन यू ओवर यूज सोर्स पीपल बोलेंगे यार क्या है सोर्स. मतलब अब आप ये बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट को मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें रहती हैं. सोर्स आप करो, इट्स अ गुड थिंग, बट उससे पहले आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी इस्टेब्लिश हो जाए कि अगर आपने कहा कि एक सोर्स बेस्ड स्टोरी है तो बोलेंगे हाँ यार ये तगड़ी स्टोरी है. अब आप हर रोज़ हर स्टोरीज में सोर्स करोगे छोटी छोटी चीज़ों में, फिर क्या ये वैलिड नहीं है. मतलब वैलिड है, सबका अपना तरीका है, लेकिन मुझे लगता है देन इट लूजेस इट्स वैल्यू.